हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल और सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली न्यू। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से, ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को शेयर करना और रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने कक्षा 11 व 12 मैथमेटिक्स की जो चैप्टर है उनको उनका प्रत्येक का अलग अलग कोर्स डिजाइन किया और कोर्स प्राइस मात्र ₹1। तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की कंप्लीटली न्यू चैप्टर। और राजस्थान बोर्ड में ये चैप्टर 4 मार्क्स का है 2025 की एग्जाम के अनुसार, और उसमें एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन सेक्शन बी में 2 मार्क्स का आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने कक्षा 10 मान लीजिए या छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा है, आयत का निकालना सीखा है, वर्ग का निकालना सीखा है, समांतर चतुर्भुज का निकालना सीखा है। अब यहाँ पे हम जो है चर्चा करेंगे वो साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, यानी साधारण जो वक्र हैं उनके उनसे परिबद्ध जो क्षेत्रफल है वो हम निकालेंगे। चलिए पहला जो है, जो कंडीशन हमारे बुक में गिवन है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है कि कोई वक्र हमारे पास है y इजिकल्स टू फंक्शन ऑफ x के रूप में हमें गिवन होगा। y इजिकल्स टू कुछ भी फंक्शन के रूप में गिवन होगा। x और रेखाएं x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना सीखना है। चलिए काफी सिंपल, हद से ज्यादा। पहले मैं डिजाइन बना रहा हूं, यानी आपका निर्देशांक तल में यहां खींच रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप भी साथ साथ हमारे बना लें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप भी निर्देशांक तल बना लें, द्विविमीय निर्देशांक तल बना लें। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा द्विविमीय निर्देशांक तल है। ये आपका एक्स एक्स, ये एक्स नॉट, प्यारे बच्चों ये आपकी वाई एक्स और ये आपका वाई नॉट है। हमें सबसे पहले कोई वक्र दे रखा है y इजिकल्स टू फंक्शन ऑफ x, y इजिकल्स टू फंक्शन ऑफ x, ये मेरा वक्र है। ठीक है, जो मैं आपके सामने डिजाइन कर देता हूं। मान लीजिए वो मेरा वक्र जो है इस प्रकार से है, कोई ये मेरा वक्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है कि एक्स एक्स, तो एक्स एक्स कौन सी है, ये आपकी एक्स एक्स है। तो जो क्षेत्रफल है उसमें एक तो वक्र है जो मैंने ये ड्रा कर दिया, ये वक्र है और उसमें एक्स एक्स शामिल है। लेकिन साथ में 2 कंडीशंस आपको और दे रखी है, x इजिकल्स टू a और x इजिकल्स टू b। देखिए स्टूडेंट, x इजिकल्स टू a, ये जो लाइन है x इजिकल्स टू a, ये किसके समांतर होगी। आप कहेंगे सर ये जो x इजिकल्स टू a है ये जो वाई एक्स की समांतर रेखा होती है। अब एक बात और प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान से, यहां पे एक कंडीशन में मेंशन कर रहा हूं, जहां ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से। ए किससे बड़ा है, बी से। बोलो सर ये कंडीशन आपने मेंशन क्यों किया। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपकी एक्स एक्स होगी, इस पे 1 2 3 ऐसी वैल्यूज होंगी। तो अब मैं एक्स जो वाई एक्स के समांतर लाइन बनाऊंगा, सपोज दैट मैंने बनानी है, ये बना दी एक और एक ये बना दी, ये रेखा मैंने बना दी। अब इसको आप x इक्वल टू ए बोलोगे या इसको बोलोगे, हाँ है ना। तो अब आप बता सकते हो कि सर ये जो है ये तो x इक्वल टू ए वाला लाइन हो गया। ये जो लाइन है सर, ये जो है हमारा, ये जो है x इक्वल टू ए का है। सॉरी, ए बड़ा है, तो बड़ा है तो बाद में आएगा ना। तो ये b वाला है। ओके 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 ओके, तो b छोटा है तो ये पहले, और ये बड़ा वाला है तो ये x इक्वल टू बी। क्लियर प्यारे बच्चों,
सिंपली जनरल वे में आप इसको समझ लीजिए कि अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 1 होता और एक होता मेरे पास x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 वाला लाइन ये होता ना स्टूडेंट, और ये x इक्वल टू 2 वाला ये होता। तो एक क्या है, बड़ा है, तो जो बड़ा मान है वो इस साइड आया जाए। यहां पे फिर हम b लिख दिए, ये भी गलत है, एक कर दीजिए इसको। तो ये x इज इक्वल टू a वाला लाइन। फिर से रिपीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा चैप्टर है। इसके अंदर हम लोग जो अभी सीख रहे हैं वो साधारण वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र ज्ञात करना सीख रहे हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो क्या है वो आगे हमें क्वेश्चंस में पता चलेगा। अभी हम जनरल वे में देख रहे हैं, तो हमने ऐसे खींच दिया, ठीक है। जरूरी नहीं ये ऐसे हो, तो बच्चों ये ऐसे भी वक्र हो सकता था, ठीक है, इस प्रकार भी हो सकता था। जनरली मैंने ऐसे खींच दिया, ओके, जैसे ऐसे आपके एनसीईआरटी में गिवन था, मैंने एज इट इज खींच दिया, क्योंकि हमें आइडिया समझना है, कंसेप्ट समझना है, ओके। फिर x इक्वल टू a का मतलब किसके समांतर लाइन हो गया? बोला सर ये तो जो है yx के समांतर होगा, दोनों पॉजिटिव है, ओके, तो दोनों के दोनों फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे, ये तो आपको क्लियर है, ओके। अब बेटा यहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए कि a बड़ा है या b, अदरवाइज तो हम इस साइड कौन सा बनाए, इस साइड कौन सा बनाए। देखिए जैसे x बराबर 1 तो वो इस साइड बनेगा, x इक्वल टू 2 इस साइड बनेगा। a बड़ा है तो a वाली लाइन जो बड़े वाली है वो इस साइड आएगी, यानी वो मूल बिंदु से दूर हटती जाएगी पॉजिटिव साइड में। आशा है क्लियर हुआ होगा, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिंपली आपको ये चीजें आनी चाहिए बनानी। क्या इतना सीख गए क्या प्यारे बच्चों, वो बताइए। बिल्कुल सीख गए। अब देखिए फंक्शन, ठीक, ये दोनों जो कोटियां हैं वो, और एक बात और मेंशन आपको की गई है इसमें, एक्स एक्स, क्या मेंशन किया गया है, एक्स एक्स। हमें उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें ये सभी शामिल है। एक तो क्या फंक्शन, दूसरा x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x x। तो वो जो क्षेत्र है वो स्टूडेंट हमारा कौन सा है, ये देखिए ये जो लाइन है वो तो x इक्वल टू b का हो गया, ये लाइन x इक्वल टू a का हो गया, ये आपकी x x हो गई, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये मेरा जो है वक्र हो गया y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो ये जो मेरा क्षेत्र हो गया ये परिबद्ध क्षेत्र। प्यारे बच्चों समझ में आई गया। अभी क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर रहे, अभी तो हमने ये देखा कि भाई कौन सा क्षेत्र है जिसे हम ज्ञात करना चाहते हैं, उसकी हमने ग्राफ बनाई है। क्या बनाई है प्यारे बच्चों, उसका हमने ग्राफ बनाया है। आशा है आप सभी को यहां तक मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि सामान्य सामान्य बातें इसमें अभी तक आई है प्यारे बच्चों। क्लियर। अब इस क्षेत्र को आप नाम दे दीजिए। चलिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q, यहां पे आप नाम दे दीजिए R, और यहां पे पॉइंट दे दीजिए S। कॉर्नर पॉइंट्स हमने नाम दे दिया। तो जिस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल वो भाग है जहां से स्टार्ट किए, कहां से स्टार्ट कर रहे हो, P से, तो P Q R S, तो जहां से स्टार्ट किए वही फिनिश करना है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, लिखने का तरीका जहां से स्टार्ट किए वहीं फिनिश करना है उसी पॉइंट पे। तो ये क्षेत्र है जिसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र PQRS का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्लियर एवरीवन। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए तरीका क्या रहेगा, कैसे हम ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए बहुत ही ध्यान से, यहां पे हमारे पास दो तरीके हैं बेसिकली हम क्या करेंगे स्टूडेंट। पहली बात तो जो निश्चित समाकलन है उससे उसका उपयोग जो है
निश्चित समाकलन का उपयोग क्षेत्रफल ज्ञात करने में होता है। ये बात हमें पहले से पता है, हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी है कि जो निश्चित समाकलन है, कौन है? निश्चित समाकलन। की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। फल ज्ञात कर सकते हैं। जो वक्र हैं उनका हम निश्चित समाकलन की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, इतना क्लियर। अब देखिए तरीका हम लोग जो है क्या फॉलो करेंगे वो यहां पे इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, एक आपको नाम बता देता हूं मैं, जिस दो चीजें, एक है फर्स्ट क्षैतिज पेटियां, और एक है ऊर्ध्वाधर पेटियां। धर पिया। देखिए क्षैतिज का मतलब होता है क्षैतिज, ये क्षैतिज है स्टूडेंट, ऐसे ये क्षैतिज हो गया। क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल, और पेटियां को स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप। अब क्या होती है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। एक है ऊर्ध्वाधर पेटियां। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये वाई एक्स के समांतर रेखा, और क्षैतिज का मतलब एक्स एक्स के समांतर रेखा। जो रेखाएं एक्स एक्स के समांतर होंगी क्षैतिज कहलाएंगी, और जो वाई एक्स के समांतर होंगी वो ऊर्ध्वाधर कहलाएंगी। पेटियों का मतलब है कि आयताकार आकृतियां, छोटी छोटी पतली पतली आयताकार आकृतियां। कैसी आकृतियां? पतली पतली, एकदम बारीक बारीक। ओके, जैसे मैं यहां बना दूं स्टूडेंट, यहां बना के आपको बता देता हूं, बारीक बारीक आकृतियां। चलिए इसी में बना देता हूं एक स्ट्रिप। तो जैसे ये जो अपना क्षेत्र है पी क्यू आर एस, ये बहुत सी जो है, इसको हम बहुत सी खड़ी का मतलब ऊर्ध्वाधर पेटियों में बांट सकते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने इसमें एक पेटी खींच दी, यहां पे मैं थोड़ी मोटी बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने खींच दी एक पेटी, क्लियर है। लेकिन ये कैसे खींची, ये देखिए, ये किसके समांतर है? देखिए स्टूडेंट, ये वाई एक्स के समांतर खींची है मैंने, ये से नो, तो मैं इसको बोलूंगा ऊर्ध्वाधर पेटी। कौन सी पेटी बोलूंगा? ऊर्ध्वाधर पेटी। ऊर्ध्वाधर पेटी। और ये जो पेटियां हैं, ऐसी बहुत सी पेटियां, ऐसी असंख्य पतली पतली पेटियां इस क्षेत्र में खींची जा सकती है। हाँ है ना? फिर से समझ लीजिए, ये जो मैंने ऊर्ध्वाधर पेटी खींची है, ऐसी बहुत सी पेटियों से मिलकर ये जो टोटल क्षेत्र है पी क्यू आर एस बना है। इतना आपको समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट, पहली बात, ये जो पेटियां हैं इनकी डिजाइन, इनकी जो आकृति है वो कैसी होगी, विषय ये है। तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो पेटियां हैं ये आयताकार आकृति की होंगी, ये चीज आप ध्यान रखें, चाहे से ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज। और क्षैतिज पेटियां, क्षैतिज पेटियां आयताकार होती हैं, कार होती है। ये आप नोट कर लें, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब आप में से कोई बच्चा ऐसे पूछे कि गुरुजी ये आयताकार कैसे हुई, ये आयताकार कैसे हुई। देखिए सुन, ये आयताकार हो ही नहीं सकती सर, क्योंकि सर देखिए ये जो आपका एक्स एक्स है और सर इस पे ये ऐसे बनी है, ठीक है सर, इस पे ये सर ऐसे बनी है, ओके। और सर देखिए इस पे ये कर्व ऐसे आ रहा है, तो इसकी सर ये तो जो शेप है वो ऐसे होगी सर, हाँ या ना। बच्चे का क्वेश्चन एकदम जायज है। देखिए स्टूडेंट, हमने कोई जितनी मोटी मैंने आपको दिखा रखी है, वास्तव में उतनी मोटी पेटी हमने ली ही नहीं। हमने बेसिकली इसको जो है एकदम एक तार के आकार का लिया है, यूं मान लीजिए, मतलब बिल्कुल एक लाइन जैसे हमने इसको लिया है। सपोज कर लीजिए जैसे मैंने यहां पे एक लाइन खींचा, ऐसे ये लाइन खींचा, ये आपको आयताकार दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिल्कुल सर ये तो ठीक है, बिल्कुल ये तो सर एकदम आयत जैसा सा ही है। ओके स्टूडेंट, क्लियर? तो ये इसका बहुत ही अल्प भाग है, छोटा सा भाग, तो इस स्थिति में ये आयताकार हमें हो जाएगा। समझिए आप हमारी बात को बेटा। अगर ये आप इसको कंप्लीटली देखें तो ये आपको आयताकार बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम जिस भाग की बात कर रहे हैं, जितना भाग हम ले रहे हैं, बोले सर ये तो देखने में तो नहीं लग रहा, बिल्कुल ही देखने में नहीं लग रहा, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब अब हमें बहुत बारीक हम अगर बना देंगे तो जो हम बात कहना चाहते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे हमने ये लाइन बनाया, इसके बारे में क्या, ये आपको आयताकार दिख रही नहीं दिख रही? बोले सर ये आयताकार कैसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना, इसकी यहाँ पे चौड़ाई रही होगी हल्की सी, ठीक, ओके। तो स्टूडेंट ये जो आपका जो है, ये कौन सी एक्स है? एक्स। एक्स पर हमने ये जो इसकी जो चौड़ाई होगी, इस पेटी की जो एक्स पे चौड़ाई होगी वो बहुत कम है, बहुत एक्स का अल्प भाग है, तो इसको हम इसकी जो चौड़ाई होगी उसको लिखेंगे dx। dx एक्स का अल्प भाग dx, यानी एक्स में अल्प परिवर्तन, एक्स में अल्प परिवर्तन dx, यानी dx जो है एक्स का अल्प भाग है, ठीक है स्टूडेंट। और इसकी जो ऊंचाई बोल दीजिए या लंबाई बोल दीजिए, वो कितनी है? वो किसके अनुदिश है? y के। तो जनरल वे में वो कितनी हो जाएगी? y। यानी ये जो आपकी पेटी है इसकी लंबाई तो हो गई y। समझिए इन बातों को, अगर आप ये बातें समझने में सफल रहे देन आप, ये तो इसकी हो गई y, और ये जो अल्प भाग है ये इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? dx। तो यहां से इसकी ये जो चौड़ाई है वो कितना है? dx। और हमने आपको आकृति कैसा बताया? ऊर्ध्वाधर पेटी हो या क्षैतिज। देखिए ये कैसी है? ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर पेटी, ऊर्ध्वाधर पेटी का, ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि सर कब तो ऊर्ध्वाधर लें और कब क्षैतिज लें। देखिए बेटा, वो क्वेश्चन की कंडीशन से आपको आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से। बेसिकली होता क्या है कि जब हम ये पेटियां लेते हैं उनसे कहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। देखिए ये जो आपका कर्व है इससे नीचे तक, कहां तक? बोल सर नीचे तक भी आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्व से नीचे तक केवल एक्स एक्स तक। कहां तक? केवल एक्स एक्स तक। और ये जो है ये तो कर्व है, यानी ये तो यहां तक घिरा हुआ है ना, ये कंडीशन तो आपको दे रखी है, x इज टू बी, x इज टू ए, इसमें तो ये बाउंडेड ऑलरेडी है ही। तो ये कहां तक होगा? कर्व से नीचे x x तक का क्षेत्रफल आपके ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होगा, क्या सूत्र लगेगा, वो हम अभी आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इस स्थिति में आपका जो क्षेत्रफल है यहां लिख देते हैं, चलिए इसको साफ कर देते हैं ना, फिर लिख देते हैं, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग लिखेंगे, लिखने का तरीका, क्षेत्र P Q R S P का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। आप लोग सबसे पहले समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्षेत्रफल क्या है आपका,
जो स्ट्रिप है वो है कैसी, वो कैसी है, आप कहेंगे सर आयताकार। तो स्टूडेंट आयत का क्षेत्रफल क्या होता है वो देखिए, यहां पे मैं अलग से कर रहा हूं, आयत का क्षेत्रफल। आप कहेंगे सर आयत का क्षेत्रफल हो गया सर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। प्यारे बच्चों लंबाई कितनी है, इधर देखिए y, ओके, और चौड़ाई कितना है सर dx, तो y dx। क्लियर हुआ, ये से नो। तो ये जो है आयत का क्षेत्रफल, इसको यहां रख दीजिए y dx, ठीक है। अब आपको बाउंडेड एरिया कौन सा है, कहां से कहां तक, यहां से ऐसी कितनी स्ट्रिप होंगी इसके अंदर, बोलो सर ऐसी इसके अंदर असंख्य स्ट्रिप्स होंगी, लेकिन आपको कहां से कहां तक ज्ञात करना है, ए से बी तक। तो इसको बाउंडेड कर दीजिए, यानी इस पे लिमिट लगा लीजिए। ए से बी तक नहीं है, पहले हमने बी लिखा है, तो बी से ए तक। तो लोअर लिमिट स्टूडेंट बी लिखना और अपर लिमिट ए लिखना। हो सकता है आपकी बुक में ए से बी लिखा हो, लेकिन उसमें अलग कंडीशन लिया होगा, हमने जो कंडीशन लिया उसके अनुसार एक्यूरेट है ये। क्या आप हमारी बात समझ पाएंगे स्टूडेंट, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट आपको कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में और ध्यान रख सकते हैं आप कि स्ट्रिप जो है वो कहां पे आके टिकी है, सर स्ट्रिप जो है एक्स एक्स पे आके टिकी है, ओके। तो एक्स में चेंजेस dx, तो उस स्थिति में अगर स्ट्रिप एक्स एक्स पे टिकती है तो आप लिखें y dx, क्या लिखें y dx लिखें, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, यहां पे लोअर बाउंड, यानी ये कहां से कहां तक है, पहले देखिए ये x इक्वल टू बी से कहां तक बाउंडेड है, x इक्वल टू a, तो लिमिट लग गई b से a, b से a। इस प्रकार से आपको सोल्व आउट करना है। क्या क्लियर हुआ या नहीं। एक बात और प्यारे बच्चों, आपने आज तक आजीवन जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं अभी तक, आपने कभी भी देखा होगा कि दूरी जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, ये से ना। इसी प्रकार क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो बोलो सर फिर क्या करेंगे जहां पे क्षेत्रफल नेगेटिव आएगा, तो स्टूडेंट वहां पे हम मॉडुलस लेंगे। ऐसी कोई कंडीशन हम लोग लेते हैं और आप लोगों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर प्यारे बच्चों आगे, अब देखिए स्टूडेंट आगे हमारे पास नेक्स्ट जो सिचुएशन है, हमें एक सिचुएशन और बेसिक हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमें एक वक्र दे रखा है x इक्वल टू जी वाई, x इक्वल टू जी वाई। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक्सिस खींच लेते हैं, आप लोग भी मेरे साथ खींच लीजिए। पहले सबसे पहले आप ग्राफ बनाने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आपका अच्छे से हो सके। ओके, वाई एक्स फंक्शन कौन सा है वो लिख देते हैं, फंक्शन है x इक्वल टू जी ऑफ वाई, और वाई एक्स, तो स्टूडेंट वाई एक्स ये रही आपकी, ये आपकी वाई एक्स है, ये वाई नोट है, ये एक्स एक्स है, ये एक्स नोट है। देखिए स्टूडेंट मैं एक कर्व है यहाँ पे ऐसे डिजाइन कर देता हूं कि माना ये मेरा कर्व है, ठीक है, जो x इक्वल टू जी वाई है, आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये मेरा वाई एक्स हो गया, ये कर्व मेरा है x इक्वल टू जी वाई, वाई एक्स ये रही। फिर देखिए y इज इक्वल टू सी, और नेक्स्ट मेरे को क्या गिवन है, y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी। तो स्टूडेंट हम लोगों ये क्या चीजें हैं, आपको कुछ सर ये दो सरल रेखाओं के समीकरण है जो x एक्स के समांतर होंगी, जो x एक्स के क्या है समांतर है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां पे भी कंडीशन मेंशन नहीं है तो मैं मेंशन कर देता हूं। मान लीजिए माना c जो है वो छोटा है और d क्या है बड़ा है। क्लियर प्यारे बच्चों, दोनों पॉजिटिव है
तो जो छोटी है वो लाइन इस साइड आ जाएगी पास में, तो ये y इजिकल्स टू, ये जो आपका लाइन आ गया ये y इजिकल्स टू c का आ गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये किसके समांतर होगी, एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण है। फिर y इजिकल्स टू d, तो यहां खींच दीजिए प्यारे बच्चों, तो हमने यहां पे खींच दिए, तो y इजिकल्स टू d का, कोई दिक्कत। अब ऑल ओवर जो आपका एरिया बन रहा है वो कौन सा है, परिबद्ध एरिया जिसमें सब कुछ शामिल हो। एक तो आपका वक्र, एक आपका वाई एक्स, ये आपकी क्या हो गई प्यारे बच्चों, ये वाई एक्स, और ये वाई इक्वल्स टू डी, वाई इक्वल्स टू सी। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये परिबद्ध जो भाग है इसका आपको, इस क्षेत्र का आपको क्या ज्ञात करना है, बोलो सर इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यस या नो। अब स्टूडेंट मैंने आपको कहा कि आप दो प्रकार की पेटियां ले सकते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। और पेटी, आप जो पेटी लोगे उससे होता क्या है कि भाई जो आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पेटियां लेते हो उससे कहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब आपने इस पे ले ली ऊर्ध्वाधर ऐसी पेटी ले ली, तो वक्र से नीचे तक का, कहां तक का, एक्स एक्स तक का। तो अगर हम ऐसे पेटी का लें तो उससे क्या औचित्य, हम यहां पे पेटी का जो है वो लेंगे ऐसे क्षैतिज, ताकि हमारा जो है वक्र ऐसे, तो वक्र से नीचे का इस साइड का जो है क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यहां पर हम पेटी का जो है वो क्षैतिज पेटी का लेंगे। कौन सी पेटी का लेंगे स्टूडेंट, क्षैतिज पेटी का लेंगे। और पेटी का जो है वो उनकी डिजाइन कैसी होती है आपको मैंने बताया, आप कहेंगे सर आपने बताया कि आयताकार होती है। और आयताकार क्यों होती है, क्योंकि जो है वो बहुत ही अल्प भाग हम लेते हैं पूरे क्षेत्रफल में से। ये हमने एक पेटी का ले ली है, और ये कैसी पेटी का है, क्षैतिज पेटी का है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्षेत्रफल कहां तक का ज्ञात होगा, बोलो एक्सिस तक का। कहां तक का, एक्सिस तक का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्षेत्रफल कहां तक का ज्ञात होगा, बोला सर कर्व के नीचे, वक्र के नीचे। किसके नीचे, वक्र के नीचे सर, वक्र के नीचे ज्ञात होगा सर, लेकिन कहां तक का, विषय ये भी तो है। बोला सर एक्सिस तक का। कौन सी एक्सिस यहाँ पे फॉलो हो रही है, वाई एक्सिस, तो इससे नीचे का यहां तक वाई एक्सिस तक का कंप्लीट हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये कौन सी एक्सिस है, बोल सर वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का अल्प पार्ट ये क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर ये dy कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की इसकी ये जो लंबाई है, ये चौड़ाई तो आपकी बार dy हो गई, और लंबाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो नाम दे दीजिए पॉइंट्स को p q r s, ये पॉइंट्स हो गए आपके। कोई दिक्कत है तो बताइए प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब आप लिखोगे क्षेत्र, क्षेत्र P Q R S, और जहां से स्टार्ट किया वहीं अंत करोगे, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, ये से नो। अब ये जो क्षेत्र है P Q R S, ये ऐसी जो है असंख्य स्ट्रिप से मिलके बना है। तो हम इसका इसका एरिया क्या, ये कैसी है, आयताकार, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो इसकी कितनी हो जाएगी बताइए, x, और चौड़ाई dy, तो क्या लिख दिए, x dy। और कहां से कहां तक ज्ञात करना है, कौन सी एक्सिस है स्टूडेंट, देखिए y एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये आपका c है। ये भाई P जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये वाई एक्स है, वाई एक्स पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट c। ये s पॉइंट है, इसके निर्देशांक देखिए, s के जो निर्देशांक होंगे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट d। तो कहां से कहां तक, c से d तक, लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, c से d तक। प्यारे बच्चों आशा है क्लियर हुआ होगा, यह समस्या है बताइए। तो
इस प्रकार से आपको सोल्व आउट करना है। क्लियर है क्या, बता दीजिए प्यारे बच्चों जल्दी से। क्लियर। तो यहां पे वो तो आपको जो है ये स्ट्रिप है, इसकी सहायता से जो क्षेत्रफल है वो कर्व के नीचे का, कर्व के नीचे का, तो ये कर्व ऐसे, तो इसके नीचे का ऐसे, ऐसे क्यों जा रहे हो भाई, कर्व से नीचे का और कहां तक का, एक्सिस तक का। इसमें एक्सिस कौन सी फॉलो हो रही है, वाई एक्सिस। क्या आप समझ पाए प्यारे बच्चों, आपको क्लियर हुआ क्या। क्लियर। तो ये चीजें आप अच्छे से ध्यान रखें, क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जरूरी थोड़ी भाई साहब ये इस साइड बने, ये इस साइड भी बन सकता है, हाँ है ना। तो ऐसी एक कंडीशन हम लेते हैं जिसमें नेगेटिव साइड हो, देन हम क्या करेंगे वो सिचुएशन हम लोग चेक करते हैं। चलिए अब प्यारे बच्चों हम एक ऐसा डिजाइन में आपके सामने बना रहा हूं जिसमें क्षेत्रफल नेगेटिव हो, तो क्या करेंगे। देखिए मैं पहले वाई एक्सिस बना दे और एक्स एक्सिस डिजाइन कर रहा हूं आपके सामने, आप भी मेरे साथ साथ बना लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, ये हमने बना लिया। ये आपका, ये कहेंगे, आप कहेंगे सर ये एक्स एक्स, ये एक्स नोट है सर, ये वाई नोट है सर, और ये वाई एक्स। अब मैंने यहां पे एक कर्व यहां बना दिया, मैंने यहां पे एक कर्व ऐसे बना दिया। ओके प्यारे बच्चों, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। और एक कर्व मैंने यहां पे बना दिया और यहां पे मैंने खींच दिया इसको। क्लियर, ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हमें ये जो है ये रेखा, इसको क्या बोलेंगे, सपोज दैट ये हमारे पास x इक्वल्स टू सी है और ये हमारे पास जो रेखा है वो x इक्वल्स टू डी है। क्लियर। और ये अपना वाई एक्स, ये अपना वाई एक्स, और ये फंक्शन हो गया, ठीक। तो हमें अगर इसका इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, कौन से भाग का, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ओके, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो बताइए, पहले तो ये बताइए कि यार स्ट्रिप कैसा लेंगे, बोल स्ट्रिप जो है क्षैतिज लेंगे या ऊर्ध्वाधर। देखिए स्ट्रिप, देखिए ये आपका कर्व है, कर्व से नीचे तक का क्षेत्रफल मिलेगा, कहां तक, एक्सिस तक का, एक्सिस कौन सी है, वाई। तो आप स्ट्रिप ऐसे लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। कौन सी, क्षैतिज स्ट्रिप। तो आप पहले तो क्षैतिज स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी पट्टी, पेटियां, तो एक क्षैतिज पेटिका ले लीजिए आप। ठीक है प्यारे बच्चों, एक क्षैतिज पेटिका आपने ले ली, ठीक है। ये एक क्षैतिज पेटिका आपने ले ली, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये एक क्षैतिज पेटिका हमने ली है। कोई समस्या है किसी बालक को बताइए। इसकी चौड़ाई, ये क्षैतिज पेटिका यहाँ पे किस पे आ रही है, कौन सी एक्सिस पे, बोले सर वाई पे, तो वाई में चेंजेस, ये अल्प चेंज क्या होगा, डी वाई होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं, चौड़ाई तो इसकी डी वाई। अब इसकी यार लंबाई बता दीजिए। ये तो प्यारे बच्चों क्या मिल गई इसकी,
चौड़ाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट्स आपका कितना है ये पूछना चाहता हूं। अगर मैं इसको नाम दे दूं p, तो p के निर्देशांक देखिए, ये वाई एक्स है, उस पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा c। अगर मैं इसको नाम दूं q, तो इसके निर्देशांक, ये q बिंदु जो है वाई एक्स पे है, इसलिए इसकी x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी d। इसमें आपको कोई समस्या है तो बताइए। आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं, बता दीजिए। नहीं, अब मैं ये जो स्ट्रिप है इसका लंबाई पूछना चाहता हूं। तो यहां से लेके यहां तक ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अनुदिश है इसकी लंबाई, तो एक्स होगी, लेकिन कैसी, नेगेटिव। इसकी लंबाई नेगेटिव है। तो देखिए स्टूडेंट, क्षेत्र पी क्यू आर एस, पी मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं आर, इसको मैं एस, और यहां पे वापस आए तो पी का क्षेत्रफल, स्ट्रिप की डिजाइन कैसी होती है, आप कहेंगे सर आयताकार। कैसी होती है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी जो लंबाई है वो -x है। कितना है, -x। जनरल वैल्यू में देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, -x गुना चौड़ाई dy। और कहां से कहां एरिया बाउंडेड है, यहां से लेके यहां तक, यानी c से लेके d तक लिमिट लगा दीजिए। लोअर लिमिट c, अपर लिमिट d। अब इसका समाकलन करेंगे तो प्यारे बच्चों कैसा आएगा यार, बोल सर इसका तो नेगेटिव आएगा। तो मैं नहीं चाहता इसका नेगेटिव आए, मैं नहीं चाहता, क्योंकि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो क्या करें, बोलते सर फिर मॉडुलस ले लीजिए। क्या ले लीजिए, मॉडुलस। देन हम क्या लगा देंगे कि, देन हम लगा देंगे प्यारे बच्चों मॉडुलस। क्या लगा देंगे, मापांक। देन हम क्या ले लेंगे, मापांक। तो यहां पे मैं एक लाइन लिख देता हूं, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, अतः ऋणात्मक होने की स्थिति में, ऋणात्मक होने की स्थिति में मापांक लेवें, स्थिति में मापांक लेवें। क्या आपको क्लियर हो गया क्या प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, देखिए ये जो स्ट्रिप है हमने किसके अनुदिश ली है, ये क्षैतिज स्ट्रिप है, यानी ये जो पट्टिका है हमारी आयताकार, ये कैसी है, क्षैतिज है। अब ये जो कर्व है इसके नीचे का क्षेत्रफल हमें मिलेगा, लेकिन कहां तक का, बोले सर एक्सिस, कौन से एक्सिस, वाई एक्स तक का। और ये बाउंडेड एरिया है, इनके बीच का मिलेगा, ठीक है ना। इन बाउंडेड एरिया, क्योंकि बाउंडेशन तो है इसमें, ओके। लिमिट c से d जाएगा, क्योंकि लोअर पॉइंट x इक्वल टू c से मिल जाएगा, और x इक्वल टू d से अपर पॉइंट मिल जाएगा, इन दो के बीच का ही तो है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई इस साइड है -x, चौड़ाई कितनी है dy, तो -x इंटू dy। समाकलन कहां से कहां तक की है, c से d। ऐसी असंख्य स्ट्रिप्स होंगी जिनसे मिलके ये टोटल क्षेत्रफल बना होगा। क्या आप हमारी बात समझ पाए, बिल्कुल। तो ये नेगेटिव, इसका समाकलन नेगेटिव आएगा, जो ना आए इसलिए हमने क्या लिया है, स्ट्रिप लिया है प्यारे बच्चों, सॉरी मापांक लिया है, ठीक है। ये इसका समाकलन नेगेटिव ना आए इसके लिए हमने क्या लिया है, मापांक। क्लियर एवरीवन, ऐसा करना है, जब भी क्षेत्रफल नेगेटिव आते हुए आपको प्रतीत हो तो वहां पे मापांक फलन आपका इस्तेमाल कर लेना, मापांक ले लेना, ठीक है। अब स्टूडेंट कुछ बेसिक जो है कर्व है, जो हमने कक्षा 11 के स्तर पे पढ़े, उनके जो ग्राफ्स हैं वो डायरेक्टली हमें पता होने चाहिए,
और उनकी जो है फंक्शन भी हमें पता होनी चाहिए कि उस फंक्शन को देख के हमें ये पता चल जाए कि यार ये किसकी समीकरण है। तो उनमें हमें जो अभी हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका स्टडी करेंगे, उनके अंदर एक तो साइन एक्स का फलन साइन एक्स जो है उसकी जो ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स, इसकी ग्राफ हम लोग सीखेंगे जो आपके काम आने वाली है। एक y इक्वल टू कोस एक्स, इसका ग्राफ आपको अच्छे से भली भांति पता होना चाहिए। बेसिकली मैंने ये दोनों चीजें आप लोगों को बताई है सेकंड चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा हम लोग वर्त के समीकरण पर चर्चा करेंगे। इसके समीकरण पे वर्त का जो समीकरण होता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इसका जनरल फॉर्मेट होता है वर्त के समीकरण का। और अगर वर्त जो है कहां से गुजरे, केंद्र से गुजरे, तो उस वर्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। जहां h और k क्या है, h कोमा k केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक है, लिख लीजिएगा आप। h कोमा क्या है, केंद्र के निर्देशांक, और r क्या है, त्रिज्या है। तो एक बात आप परफेक्ट मान के चलिए कि राजस्थान बोर्ड जो है उसमें 110% एक क्वेश्चन आपको वर्त में से मिलने वाला है प्यारे बच्चों। इसके अलावा दो टॉपिक्स पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, वो है परवलय एंड नेक्स्ट जो है वो है दीर्घवर्त, और एक मापांक फलन। इनकी डिजाइन, इनकी ये जो मैंने आपके सामने लिखी है पहला साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स। एक तो इसकी जो है ग्राफ बनाना मैं आपको कल बता दूंगा कि भाई इसकी ग्राफ ऐसे बनती है। बेसिकली मैंने बता रखा है वाई इक्वल टू कोस एक्स, इसकी ग्राफ मैं आपको बना के बता दूंगा। ओके, वर्त का समीकरण मैंने आपको लिखा दिया है, ये इसका व्यापक समीकरण होती है। ये उस स्थिति में है जब वर्त जो है मूल बिंदु से गुजरे। ये स्थिति है जब, लिख लीजिएगा, वर्त मूल बिंदु से गुजरे। बिंदु जब वर्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, जब वर्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, ऐसे लिखिए, का केंद्र मूल बिंदु 0,0 हो। तो जब इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन मिले तो आप डायरेक्टली देख के बताइए कि ये उस वर्त का समीकरण है जिसका केंद्र जो है मूल बिंदु है, यानी 0,0। एक इस फॉर्मेट में आपको मिल सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर इस चैप्टर में काफी ज्यादा कटिंग हो गई। इस चैप्टर में क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली क्वेश्चंस कट कर दिए, तो इतनी ज्यादा अभी इंटरेस्टेड ये चैप्टर रही नहीं। वरना जो ओल्ड सिलेबस था उसमें क्वेश्चन थे जो सारे के सारे क्वेश्चन दमदार थे। अभी तो बहुत इजी कर दिया आप लोगों के लिए। परवलय, तो परवलय में हम लोग चार, इसकी जो है पहले इक्वेशन पढ़ेंगे कि परवलय की जो चार फॉर्मेट्स होती है वो वाली। दीर्घवृत्त के जो 2 फॉर्मेट्स हैं वो दोनों पढ़ेंगे। मापांक फलन, इसका फॉर्मेट आपको पता है, और ग्राफ्स जो है इनकी मतलब डिजाइन कैसे बनती है वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो स्टडी है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की जो लेक्चर स्टूडेंट, इसको आप एक बार अच्छे से रिपीट कर लीजिए, और सारी चीजें जो है आप अपने बना के जो है अपने नोट्स में अपनी टेस्टिंग कर लीजिए कि कहाँ मेरे को डाउट्स हैं। तो जो डाउट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आप क्लियर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।